हाय दोस्तों, नमस्कार। और आज इस शावरी स्टडी अड्डा चैनल पर मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। और मैंने बेसिकली पीछे हिंदी की वीडियो बनाया था और बहुत अच्छा उसके व्यूज़ भी थे और बहुत अच्छा लोगों ने लाइक भी किया था। बस कमी एक बात की थी कि लोगों ने कमेंट नहीं किया था। और आज मैं बहुत दिनों बाद रूबरू हुआ हूँ और अब अनवरत रूबरू होता रहूँगा आप लोगों से। आज बात करते हैं, पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको भाषा की उत्पत्ति, बोली, लिपि, अन्य चीज़ों के बारे में बताया था, जिसका अध्ययन आपने इस वीडियो में किया था। और मेरे YouTube चैनल पर जाकर के आप देखेंगे, यह मेरा YouTube चैनल है और इस पर जाकर के पीछे जब सर्च करेंगे तो तमाम उसमें जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। और इसी क्रम में आज हम बात करते हैं संज्ञा। हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं? संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा इंग्लिश में कहेंगे नाउन, और उसकी स्पेलिंग है NOUN, नाउन। अच्छा, संज्ञा होती क्या है? संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई? यह तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन संज्ञा होती क्या है उसके बारे में एक शार्ट बताते हैं। संसार में हर प्राणी वस्तु, स्थान, भाव आदि का कोई न कोई नाम होता है। इस संसार में, इस सृष्टि की संरचना में हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान सभी का कुछ न कुछ नामकरण होता है, कुछ नाम लिया जाता है। मूल अर्थ में कह सकते हैं कि उसी को संज्ञा कहते हैं। मूल अर्थ में क्या कह सकते हैं? उसी को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक नाम तो है, लेकिन संज्ञा एक भाव भी है। संज्ञा क्या है? एक भाव भी है। इन सारी चीजों से रिलेटेड जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो संज्ञा का रूप लेते हैं। जैसे प्राणी, मनुष्य, दिल्ली, आगरा आदि बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जिन नाम को हम लेंगे उसको संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो अभी संज्ञा के दायरे में आएगा। किसी वस्तु का नाम होगा तो वो भी संज्ञा के दायरे में होगा। किसी स्थान का नाम होगा तो भी संज्ञा के दायरे में होगा। कोई भाव, इन सबसे रिलेटेड जो भी भाव हमारे मन से उत्पन्न होगा वह संज्ञा का रूप लेगा। ठीक ना? अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अगर संज्ञा है तो उसके प्रकार भी होंगे। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है इसकी बात करते हैं। पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक मीन्स होता है बोलने वाला, जो उसकी व्याख्या करता हो। वाचक मीन्स होता है बोलने वाला। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के समूह का वर्णन करता हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर नाउन कहते हैं। पहली होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन।
दूसरी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसको कहेंगे कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, NOUN, इसको कहेंगे कॉमन नाउन। अब बात आती है जातिवाचक संज्ञा, जो जाति विशेष का वर्णन करते हो, जहां पे वाचक माने बांचने वाला या व्यक्त करने का भाव, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉमन नाउन। अब तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भाव का वर्णन करे, जिसमें भाव का वर्णन समाहित हो, उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, NOUN, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तीसरी हो गई। अब चौथी होगी समुदायवाचक संज्ञा। चौथी कौन सी है? समुदायवाचक, जो समुदाय का वर्णन करे, समुदायवाचक संज्ञा, जिसमें समुदाय का वर्णन होता है, विशेष कोई समूह हो उसका वर्णन होता है। इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन, NOUN, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है। अब उसके बाद नंबर आता है पदार्थवाचक संज्ञा, नंबर 5, पदार्थवाचक, या इसको द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें पदार्थ और द्रव्य दोनों का वर्णन किया जाता है, जिसको कहते हैं मैटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन, MAT, इसको कहते हैं मैटेरियल नाउन, METERIAL, मैटेरियल नाउन, NOUN, इसको कहते हैं मैटेरियल नाउन। अब पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। इन संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? टोटल प्रकार संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं कि इनके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। नंबर 1 बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हेडिंग भी आप डाल सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहते हैं? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कौशल, दिल्ली, ताजमहल इत्यादि। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2
जातिवाचक संज्ञा, ये नंबर 1 रहा। नंबर 2 जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है, जिस संज्ञा से एक ही जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है या ज्ञान होता है। जिस संज्ञा से किसी एक ही जात के सभी पदार्थों का बोध हो या ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, जातिवाचक संज्ञा, जैसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेज, कुत्ता। जातिवाचक संज्ञा जाति विशेष का संबंध उससे है, ठीक है ना। जातिवाचक जैसे मेज, कुत्ता, नदी आदि, यह जातिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब अगली बात करते हैं, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाव का तात्पर्य मनुष्य के स्वभाव से है, जिसमें भाव समाहित होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से पदार्थों के गुण, स्वभाव, दोष, स्थित, व्यापार, जिस संज्ञा से भाव का मतलब जो भाव उत्पन्न होता है मनुष्य के हृदय में, जो भाव उत्पन्न होता है, उसी भाव से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से पदार्थों के गुण, स्वभाव, दोष आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के गुण, दोष, भाव, धर्म आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस चीज में भाव समाहित हो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे यौवन, प्यास, ईर्ष्या आदि। देखिए इसमें क्या है, जैसे संज्ञा कहते हैं, जैसे यौवन एक भाव है। अगर किसी को देख करके उसकी जवानी का अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, अन्यथा आप उसको नहीं समझ सकते हैं। प्यास, जब व्यक्ति को प्यास लगती है, उसको एहसास होता है कि मुझे पानी पीने की आवश्यकता है, तो उसको प्यास लगती है तो उसमें प्यास आएगा। फिर जब किसी के प्रति कोई क्रोध उत्पन्न हो, तो अभी एक भाव मन में आएगा, तो वह भाववाचक संज्ञा का रूप लेगा। अब नंबर 4 बात करते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय का अर्थ ही अपने आप में खुद स्पष्ट करता है कि इसका मतलब क्या होगा, कि समुदाय
कैसे होगा या समुदाय में किस चीज़ का। समुदाय शब्द का जहाँ प्रयोग किया जाए, मुख्य तौर से यह मान सकते हैं कि समुदाय में कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं या कुछ एक ऐसी विशेषता होती है कि जो उसमें समाहित होती है, जो एक समुदाय का पात्र होता है। इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर समुदायवाचक संज्ञा तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी होने चाहिए। इसका वो एग्जाम्पल है मेला, एक समुदाय होता है। पुस्तकालय, जैसे मेला, पुस्तकालय। मेला क्या होता है? पहले मेले का आयोजन किया जाता था, हर गांव में मेले का आयोजन किया, एक जगह जगह पे मेले का आयोजन किया, जिसमें सभी लोग एक समुदाय में इकट्ठा होते थे, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते थे, अपने घर के सामग्रियों का जो भी क्रय विक्रय करना रहता था वह क्रय विक्रय करते थे। वह भी एक समुदाय हो गया था। आज तो मेला एक फैशन बन गया है, लेकिन एक समय था कि मेला एक समुदाय का ही रूप लिया करता था। पुस्तकालय एक ऐसा समुदाय है जहाँ पे विद्यार्थी जाकर बैठ करके अपनी विद्या का अध्ययन कर सकते हैं, अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वहाँ पर्याप्त मात्रा में किताबें उपस्थित रहती हैं कि जिसको लोग पढ़ करके उससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कक्षा क्या होती है? इसमें बच्चे जब विद्यालय जाते हैं या किसी सरस्वती मंदिर में जाते हैं जहाँ पे ज्ञान का अर्जन करते हैं, वहाँ पे कक्षा होती है। यह भी समुदायवाचक संज्ञा में आएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं पुलिस, यह हमारी सुरक्षा के लिए बनी हुई है, यह भी समुदायवाचक संज्ञा में आएगी। आदि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनका अध्ययन आप समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें की, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? पदार्थ या द्रव्यवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इससे अर्थ से ही स्पष्ट है कि पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ, जब कोई पदार्थ होगा, जैसे XYZ कोई भी पदार्थ की बात कर सकते हैं, जब कोई पदार्थ होगा तभी उसको कह सकते हैं पदार्थ। अब साइंस की भाषा में जाना पड़ेगा, इसलिए पदार्थ को सिर्फ पदार्थ से समझिए। अगर इससे ज़्यादा आपको समझना होगा पदार्थ के बारे में तो आप हमारी साइंस की वीडियो को एक बार देखने का प्रयास करिएगा, उसमें पदार्थ का वर्णन कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। या द्रव्य क्या होता है? अगर ब्राह्मणों की भाषा में कहेंगे तो द्रव्य का संबंध मुद्रा से हो जाएगा। अगर साइंस की भाषा में और हिंदी की भाषा में कहेंगे तो द्रव्य का संबंध जो द्रव पदार्थ है उससे होगा। इसकी परिभाषा क्या होगी इसके बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी,
घी, तेल आदि। बाकी तो आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं क्या होगा। सोना यह एक पदार्थ है, चांदी यह एक पदार्थ है, घी द्रव्य में आएगा, तेल द्रव्य में आएगा। ऐसे जितने भी पदार्थ शामिल होंगे वह पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और आज की वीडियो में आपने जिस चीज का अध्ययन किया, संज्ञा क्या होती है उसके बारे में आपने अध्ययन किया, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपने अध्ययन किया। संज्ञा के प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका अध्ययन किया और इसकी परिभाषाओं का ज्ञान आपने प्राप्त किया और इसके उदाहरण को आपने प्राप्त किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और बस इतना कहूँगा, आप लोग अनवरत चैनल को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, या जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आप जो कुछ भी पूछेंगे उसका हम उत्तर देंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और मुझे पढ़ाने में कुछ अनुभव की प्राप्ति होगी। सावी स्टडी अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ विशेष। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको विवरण देंगे। बस इतने के लिए आपको धन्यवाद।